Assalamualaikum and welcome back to Chemistry Hub by HM. Okay, students, today we are going to discuss chapter number 2, topic 2.3, rules of electronic configuration. और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे rule number 3, that is Pauli exclusion rule. So, Pauli exclusion rule क्या कहता है? Pauli exclusion rule ये कहता है that no two electrons in an atom can have the same values of all the four quantum numbers and at least the spin quantum number will be different. ओके स्टूडेंट, जब मैंने आपको क्वांटम नंबर्स का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि क्वांटम नंबर्स को समझने के बाद यू विल बी एबल टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम. सो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम किसी भी एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे लिख के देखते हैं दैट 1s2 2s2 2p x 2p y एंड 2p z, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की जो है वो हम क्या करते हैं इस तरह से फिलिंग कर देती है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें किसके बारे में बताती है, ये फोर क्वांटम नंबर्स के बारे में बताती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, Z is for magnetic quantum number and these electrons show the spin quantum numbers. अब पॉली एक्सक्लूजन रूल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन रूल ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, उनकी क्या होती है, जिनकी सेम वैल्यूज होती है फोर क्वांटम नंबर्स की, यानी कि एट लीस्ट द स्पिन क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट. वो ये कहता है कि अगर टू इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर प्रेजेंट है तो उनके अंदर बाकी सारे क्वांटम नंबर्स जो है वो सेम रह सकते हैं, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा ही होगा. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन 1 और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने नेम दी है इलेक्ट्रॉन 2 का. सपोज करें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, शेल नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन 1, और इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी शेल नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट है, और ये हमें कहाँ से पता चला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ये कहते हैं अब शेल नंबर 3 के अंदर तो ये प्रेजेंट है. अब सबशेल की बात करते हैं तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है. शेल नंबर 3 के अंदर सबशेल 1 के अंदर प्रेजेंट है, सबशेल 1 के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, और सबशेल 1 किसको हम कहते हैं, हम p ऑर्बिटल को कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेल नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेल नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट है, और ये भी सबशेल 1 के अंदर प्रेजेंट है और ये भी सबशेल 1 के अंदर प्रेजेंट है. अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 है उसकी अगर हम ओरिएंटेशन देखते हैं जो कि हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है, तो हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज -1 ओरिएंटेशन में, और जो इलेक्ट्रॉन 2 है उसके भी क्या है, ओरिएंटेशन -1 है. अगर हम उसका स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि इनकी दोनों की ओरिएंटेशन क्योंकि -1 है, यानी कि दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक ही ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि एक की स्पिन क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी, और एक की स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी. अगर हम देखते हैं, यहाँ से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन 1 शेल नंबर 3 के सब शेल नंबर 1 और ऑर्बिटल p के अंदर प्रेजेंट है और उसकी ओरिएंटेशन क्या है, -1. इसी तरह इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो शेल नंबर 3 के सब शेल नंबर 1 और ऑर्बिटल p के अंदर प्रेजेंट है और उसकी ओरिएंटेशन भी क्या है, -1. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये क्या शो कर रहा है, 3px, 3 शो कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, p शो कर रहा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, x शो कर रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, ये शो कर रहे हैं कि ये एक क्या है, क्लॉकवाइज है, और एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये पॉली एक्सक्लूजन रूल ये कहता है कि तीनों क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, वो हमेशा चेंज होगा. ठीक है, ये किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेम शेल, सेम सबशेल, सेम ओरिएंटेशन, but the spin quantum number will be always different. So this is the Pauli exclusion rule. If you have any query in the Pauli exclusion rule, you can ask me in the comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.